तो अब तक हमने देखा था कि किरारी स्टूडेंट काउंसिल के लिए इलेक्शन अनाउंस करती है और सीजन 2 में कई सारे न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि सारे मोमोबामी क्लैन के होते हैं। एरिमी मुशीबामी यूमेको एंड मिडारी को इनवाइट करती है गैम्बल के लिए, जिसमें यूमेको जीत जाती है। अब आगे इलेक्शन कमेटी की एक मेंबर रूना यूरिको के गैम्बल के बारे में रिपोर्ट करती है, जिसमें मीरी और मियो जीत जाती है। यूरिको एंड टाइम पर बेहोश हो जाती है। रूना कहती है हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी को अब जांचा जा रहा है। रियोटा यूमेको के कहने पर उसको कॉमन रूम नंबर 7 तक गाइड करता है। रियोटा पूछता है इधर तुम किस लिए आई हो। यूमेको उसको एक गैम्बल का इन्विटेशन दिखाती है और वो बहुत खुश होती है कि वो आज दोबारा गैम्बल खेल पाएगी, जिसके लिए वो किरारी को थैंक्स कहती है। तभी उधर रे बाट्सुबामी आता है मिरियोबामी एंड मियो इन बामी को गाइड करते हुए, क्योंकि उनको भी गैम्बल का इनविटेशन मिला होता है। गाइड करने के बाद रे बाट्सुबामी वहाँ से चला जाता है। मियो कहती है रिलेटिव्स होने के बाद भी हम आज पहली बार मिल रहे हैं। रियोटा सोचता है तो ये सच में रिलेटिव्स हैं। यूमिको बहुत खुश होती है कि वो साथ में गैम्बल खेल पाएंगे। मियो कहती है प्लीज बी जेंटल, हम अभी इसमें नए हैं। तभी मीरी मियोको को कहती है ज्यादा हम्बल मत बनो, यूमेको हमारी दुश्मन है। मियो कहती है ऐसा मत बोलो, आफ्टर ऑल हम सभी ही मोमोबामी क्लैन के हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है हाथ मिलाने के लिए और कहती है क्लैन को सम्मान देते हुए गेम एकदम ईमानदारी से खेलेंगे। यूमेको कहती है हाँ बिल्कुल। तभी मियो हाथ मिलाने की जगह यूमेको के गले लग जाती है और उससे कहती है मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। यूमेको कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ। यूमेको फिर मीरी से एक्सपेक्ट करती है कि वो भी उसके गले लगेगी, बट वो उसको इग्नोर कर देती है। वो सब रूम में एंटर करते हैं और वो देखते हैं कि उधर रूना योमोत्सुकी है। मियो पूछती है कि वो इधर क्या कर रही है। रूना कहती है मैं तुम दोनों को देखने के लिए आई हूँ, जिसने यूरिको को पागल बनाया। तुमने उसको गैम्बल में हरा दिया एक एब्सोल्यूट न्यूट्रल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में। मैं इस गेम की ऑब्जर्वर हूँ। अब तुम्हारा सामना यूमेको से है तो मैं तुम पर कड़ी नजर रखूंगी और देखती हूँ कौन जीतेगा। रूना से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। मियो कहती है ये तुम्हारी ड्यूटी है तो इसको फुलफिल करो। यूमेको भी कहती है एक ऑब्जर्वर के होने से हम शांति से गैम्बल खेल सकेंगे। रूना यूमेको मीरी एंड मियो के नाम लेती है। इन तीनों के बीच में गैम्बल खेला जाएगा। तभी रियोटा कहता है मैं भी खेलूंगा। रूना कहती है जब तक इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं तुम खेल सकते हो। मियो और मीरी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। रियोटा मनी मन सोचता है कुछ तो गड़बड़ है इस इलेक्शन में। अगर मैं हल्की सी भी यूमेको की हेल्प कर पाया इस गेम में पार्टिसिपेट करके, वही मेरे लिए काफी होगा। गेम में कोई चीटिंग ना होए इसलिए वो सब रूना का डिसाइड किया गया गेम खेलेंगे, जिसका नाम है निम टाइप 0। एक कार्ड की गड्डी में 40 कार्ड्स होंगे, 10 कार्ड्स 0 के, 10 कार्ड्स नंबर 1 के, 10 कार्ड्स नंबर 2 के और ऐसे ही 10 कार्ड्स नंबर 3 के। रूना उनको 40 कार्ड्स में से सबको रैंडमली 4-4 कार्ड्स दे देगी और उनको एक एक करके अपने कार्ड शो करने होंगे और उनमें से कोई भी कार्ड्स यूज करने पर चारों लोगों के कार्ड्स का टोटल 9 से कम आना चाहिए। जिसकी बारी पे कार्ड्स का टोटल 9 या उससे ज्यादा हो जाएगा वो हार जाएगा। जब ये लोग गैम्बल खेलेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये लोग 3 राउंड खेलेंगे। जो हार जाएगा उसके वोट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे जो गेम में बच जाएंगे। तभी रियोटा कहता है बट मेरे पास एक ही वोट चिप है। रूना पर इसका भी सॉल्यूशन होता है। वो उसको सर्व चिप के बारे में बताती है। जो स्टूडेंट काउंसिल उसको जितना चाहे उतने देगी, बट हारने पर जितनी चिप्स रियोटा कर्जे में होगा उतने ही अपनी जिंदगी का वैल्यूएबल टाइम स्टूडेंट काउंसिल को देना पड़ेगा। पर चिप्स की कीमत है अपनी जिंदगी के 24 घंटे और उन 24 घंटे के लिए जो भी स्टूडेंट काउंसिल रियोटा से करवाएगी उसको वो करना पड़ेगा। रियोटा रेडी हो जाता है। यूमेको कहती है हाउ डिलाइटफुल, जिसने भी हमको इनवाइट किया वो भी सेटिस्फाई होगा और इनको इनवाइट किया होता है वाइस प्रेसिडेंट ने। रूना हर राउंड में न्यू कार्ड्स यूज करेगी ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। वो एक न्यू कार्ड्स की गड्डी से कार्ड्स निकालकर रियोटा से पूछती है कोई भी एक नंबर बताए 10 और 30 के बीच में। रियोटा 21 बोलता है। रूना उन कार्ड्स को 21 एंड 19 में डिवाइड करके अच्छे से कार्ड्स को सफल करके सबको 4-4 कार्ड्स बांट देती है। रियोटा खुश होता है कि उसके पास 0 वाले कार्ड्स हैं। बारी यूमेको से स्टार्ट होगी और एंटी क्लॉकवाइज चलती जाएगी। एज यूजुअल हर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए सब एक एक चिप्स एंज्योर करते हैं। यूमेको 30 वोट्स दाव पर लगाती है और मीरी भी। यूमेको कहती है वंडरफुल, स्मॉल बैट्स बहुत बोरिंग होती हैं। हमको ऐसे दाव की जरूरत है
जिससे वो एक बार में ही हार सकते हैं, जिसमें बहुत मजा आएगा। रियोटा भी 30 वोट्स दांव पर चलता है क्योंकि उसके पास अच्छे कार्ड्स होते हैं और वो जीत सकता है। मियो भी 30 वोट्स दांव पर लगाती है बट वो सर्व चिप्स का यूज नहीं करती। अब बारी आती है कार्ड शो करने की। रूना युमेको को कार्ड शो करने को कहती है बट युमेको कहीं खोई हुई होती है, बट बाद में माफी मांग कर वो अपना एक कार्ड शो करती है नंबर 3। मिरी शो करती है नंबर 1। रियोटा सोचता है कि इस गेम की 0 है, जब तक वो लोग 0 कार्ड्स का यूज करते रहेंगे वो नहीं हारेंगे, क्योंकि 4 लोग के बीच में ये गेम खेला जा रहा है और अगर 3 लोगों का मिलाकर भी टोटल 9 नहीं हुआ और रियोटा 0 चल देगा तो वो हारेगा नहीं, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड कर दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर बाकी सबके कार्ड्स का टोटल 9 ही नहीं आएगा तो रियोटा हारेगा ही नहीं। इसलिए रियोटा को युमेको को कम से कम 0 यूज करने देने हैं जब युमेको के पास और कोई भी कार्ड्स चलने के लिए ना हो, ताकि बाद में वो जीत सके। और ये उसी सिचुएशन में करना है जब मिरी एंड मियो का टोटल 9 ना हो। बट अभी के लिए रियोटा नंबर 1 या नंबर 3 ही चलेगा, बाकी थोड़ा बहुत लक पर भी डिपेंड करता है। वो नंबर 1 यूज करता है। रियोटा को लगता है कि मियो के पास अच्छे कार्ड्स होंगे, मतलब एक भी 3 नहीं होगा, बट मियो नंबर 3 ही यूज करती है। वो इस राउंड में एक एक कर अपनी बाजी चलते रहते हैं और इस राउंड में मियो हार जाती है। रियोटा सोचता है कि मियो के पास तो बहुत गंदे कार्ड्स थे, इतने बेकार कार्ड्स होने के बावजूद भी उसने 30 वोट दाव पर लगा दिए। रूना सबसे पुराने कार्ड्स कलेक्ट करने लगती है ताकि नेक्स्ट राउंड में कोई चीटिंग ना करे। वो युमेको से कार्ड्स ले ही रही होती है। युमेको बहुत स्ट्रेंज फील कर रही होती है, तभी उसके हाथ से सारे कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है जहाँ 2 लड़की एक लड़की को बुली करते हुए कहते हैं तू हाउस पेट है तो जैसा हम तुझसे कहेंगे वैसा ही कर, हमारे साथ गैम्बल खेल और हार जा और अपना वोट हमको दे दे या हम तेरे भाई से मजे लें, वो भी हाउस पेट है ना। वो उस लड़की के बाल पकड़ लेती है। वो लड़की अपने बाल छुटाकर कहती है मेरे भाई को इसमें मत घसीटो। वो लड़की उसको चांटा मारने वाली होती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। तभी रे बाटसुबामी आकर उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है। वो लड़कियां कहती हैं ये हाउस पेट है तो हम जो इसको बोलेंगे वो इसको करना होगा। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, ये इस अकेडमी का रूल है, हालांकि आप अभी भी दुश्मन के प्रति सहानुभूति रखना चुन सकते हो। वो दोनों रे पर भड़कने लगती हैं। तुमको किसने कहा इस लड़की को यहाँ से जाने देने के लिए। रे बाटसुबामी दोनों का मुंह पकड़ लेता है। इतने अच्छे मुंह से कठोर शब्द तुम पर शोभा नहीं देते। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम भी जुए का शिकार हो। गैम्बल लोगों को चेंज कर देता है, ये बहुत टेरिफाइंग पॉइजन है। अगले सीन में वाइस प्रेसिडेंट एक वोट चिप को उछाल कर अपने दोनों हाथ आगे करती है। बताओ मेरे दोनों हाथ में से कौन से हाथ में वो वोटिंग चिप है। अगर तुमने सही जवाब दिया तो ये सारे 100 वोट तुम्हारे। मैरी कहती है क्या ऐसी बैट भी अलाउ है। ऑब्जर्वर कहती है हाँ, जब तक दोनों पार्टी राजी हैं तुम कितनी भी बड़ी बैट चल सकती हो। वाइस प्रेसिडेंट कहती है मैं ऐसे ही तुमको ये 100 चिप्स नहीं दूंगी, मेरी एक कंडीशन होगी। अगर तुम जीती तो तुमको ये 100 वोट्स प्लस तुमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा, और अगर हारी तो तुमको ये 100 वोट्स नहीं मिलेंगे और तुमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। मैरी कहती है अगर तुम किसी से कुछ चाहती हो तो उससे वो मांगने से पहले या पूछने से पहले तुमको ये मास्क हटाना चाहिए। मैरी उसका मास्क हटा देती है। ओ तो किरारी और तुम दोनों ट्विंस हो, ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। मैरी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफर रिफ्यूज कर कहती है कि मैं ऐसे पर्सन पर भरोसा नहीं कर सकती जो अपनी रियल आइडेंटिटी भी रिवील नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि तुमको ये सब करने को कौन बोल रहा है, बट एक्चुअली में तुम क्या चाहती है। वो कहती है मैं कुछ नहीं चाहती। मैरी कहती है ओके देन वी आर डन हियर। एंड वो वहाँ से जा ही रही होती है कि सडनली रियोटा का फोन आता है और वो कहता है अगर तुम अभी भी एकेडमी में हो तो जल्दी से इधर आओ, बिना तुम्हारी हेल्प के युमेको मर जाएगी। मैरी पूछती है युमेको को हुआ क्या है। रियोटा कहता है पता नहीं, बट मोमोबामीज ने कहा है कि कोई इधर जल्दी से कई सारे वोट्स लेकर आए अगर युमेको की हेल्प करनी है तो। मैरी वाइस प्रेसिडेंट का हाथ पकड़कर एकदम सही आंसर गैस कर 100 वोट्स जीत लेती है और कहती है मेरे को फोर्स करना है, तुम में बहुत हिम्मत है। वो रियोटा के पास जाके देखती है कि युमेको को पॉइजन दिया गया है। रूना बताती है यूरिको भी गेम के दौरान अचानक बीमार होकर बेहोश हो गई थी, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था और बाद में उसके सिम्टम्स देखकर पता चला था कि वो किसी पॉइजन की वजह से हुआ था। मियो कहती है कि इनबामी एंड योबामी फैमिली दोनों का ही मेडिसिन का बिजनेस है और हम इजीली लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन मरेगा और कौन नहीं। रियोटा रूना से कहता है तुमको पता है तो तुम कुछ क्यों नहीं करती हो। वो कहती है कि मेरी नजर इन दोनों पर ही थी, इन्होंने युमेको को पॉइजन नहीं दिया तो मतलब युमेको को पॉइजन इस रूम में एंटर होने से पहले ही दिया गया होगा। रियोटा को याद आता है कि मियो जब युमेको से गले लगी थी तभी उसने
यूमिको को पॉइजन दिया होगा। और अगर हम ऑब्जर्वर बाहर के मामले पर ध्यान देने लगे तो हम अपना एब्सोल्यूट न्यूट्रल वाला ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। रियोटा कहता है ठीक, फिर एम्बुलेंस को तो बुलाओ। मियो कहती है इसमें बहुत टाइम लगेगा, पहले इतना सारा टाइम डॉक्टर सिर्फ ये पता लगाने में लगा देगा कि यूमिको को हुआ क्या है, फिर डॉक्टर पॉइजन को आइडेंटिफाई करने में बहुत सारा टाइम लगा देगा, इतने टाइम में यूमिको मर भी सकती है। तो अब रिरिका भी आ गई है, तो क्यों ना हम गैम्बल को कंटिन्यू करके मैटर को यहीं सोल्व कर लेते हैं। अगर तुम जीते तो मैं इस पॉइजन का एंटीडोट तुमको दे दूंगी। रिरिका कहती है मेरे पास वोट्स नहीं है, मैंने सारे वोट्स मैरी को दे दिए। तो मैरी इनसे गैम्बल खेलने के लिए रेडी हो जाती है यूमिको की जगह पर और कहती है मैं जीती तो मैं तुमको पंच मारूंगी, वैसे भी ये गेम मैं तुम्हारे चाहने पर खेल रही हूँ। मैरी बहुत गुस्से में होती है और कहती है चलो अब स्टार्ट करो जल्दी से, मैं तुम सबको संभाल लूंगी। ये सब मैरी को हल्के में ले रहे होते हैं। अगले एपिसोड में मैरी इनकी वाट लगा देगी। तो नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं आप लोग जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के थ्रू देख सकें। मियो इस गेम में कुछ न्यू रूल्स भी ऐड कर देती है। एंटीडोट की वैल्यू 100 वोट्स होगी, या जो भी फोल्ड करेगा या जिसकी बारी आने पर कार्ड का टोटल 9 या उससे ज्यादा होगा वो कील पर अपनी उंगली चुभाएगा। इस कील पर भी वही पॉइजन है जो यूमिको को दिया गया है। मैरी कहती है कमेंट्री बंद करो और जल्दी से स्टार्ट करो। मियो मन ही मन कहती है ये कितना शानदार है ना कि ये रिस्क ले रहे हैं, बट कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा अपनी लाइफ को डेंजर में डालने का जब तक कि वो सी ना हो। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक फेरी टेल में, जहाँ ये अपने फ्रेंड को रेस्क्यू कर रहे हैं, बट इन दी एंड इनको अपने वोट्स हमको देने ही पड़ेंगे। ये गैम्बल वर्थलेस है, हल्का सा वायलेंस बहुत होता है एक गैम्बल को जीतने के लिए। अगर तुम रूल्स पर विजय पालो समझो तुमने गेम जीत लिया। गेम स्टार्ट होता है। रूना अब की बार मियो से एक नंबर पूछती है कार्ड को सफल करने के लिए, और कार्ड्स को सफल करके वो सबको 4-4 कार्ड्स बांट देती है। रियोटा के पास बहुत बेकार कार्ड्स आते हैं। मेरी 30 वोट्स दाव पर लगाती है और मियो भी। मैरी रियोटा से कहती है अपने कार्ड्स दिखाओ। रूना दिखाने से मना करती है, बोलती है ये चीटिंग है, बट गलती से कार्ड्स गिर जाना जिसमें सब लोग कार्ड्स देख लेते हैं उसमें वो कुछ नहीं कर सकती, वो एक्सेप्शन केस है। तो मैरी कहती है तो ठीक है, रियोटा अपने कार्ड्स नीचे गिराकर सबको दिखा दो। मियो सोचती है कि मैरी बिना खुद जहर लिए गैम्बल को खेलना चाहती है, बिना रिस्क लिए। वो चाहती है कि रियोटा ही सारा रिस्क झेले। तभी रियोटा को एक बात याद आती है कि बेहोश होने से पहले यूमिको ने कहा था कि वो मैरी की हर एक बात माने, जैसा मैरी उसे बोले वो बिल्कुल वैसा ही करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसको बहुत मजा आएगा। और रियोटा अपने कार्ड्स नीचे गिराकर सबको दिखा देता है। मैरी उनकी बैट को 100 वोट से रेज्ड करती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए आप बी द बिगिनिंग एनिमे का एपिसोड देखो या मेरी कोई भी रैंडम वीडियो जो आपने अभी तक नहीं देखी हो।